own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? प्लीज आस्क माई पार्टी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये सबसे ताजा बयान है। सवाल था बांग्लादेश के ताजा हालातों को लेकर। उन्होंने अपने ही देश के लिए जो बयान दिया, आखिर उससे उनकी पार्टी ने पल्ला क्यों झाड़ लिया? ये सवाल सलमान खुर्शीद को पसंद नहीं आया और उन्होंने मीडिया को ही उसूलों का ज्ञान दे दिया। पहले सुनिए सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा। Own party has distanced itself. No. Your own party has Please. distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. अब इस पूरे मामले को समझिए। दरअसल हुआ यूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद 6 अगस्त को शिक्षाविद मुंजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने भाषण भी दिया और एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुमत कुछ करने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। बस इसी बात को लेकर बवाल मच गया। उन्होंने बांग्लादेश की तरह भारत में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन होने की तरफ इशारा किया। अब उनके उसी बयान पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के पीछे पड़ गई है और उन्होंने इस बयान को बेहद ही गंभीर बताया। साथ ही कहा कि इससे कांग्रेस की निराशा साफ झलक रही है। बीजेपी का यह आरोप है। संबित पात्रा का बयान सुनिए कि क्या कुछ कहा सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। इनको ना देश की चिंता है, इनको वोट की चिंता है, इनको सत्ता में आने की चिंता है और इसलिए उस कारण से जो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो रहे हैं उससे निराश होकर ये इस तरह की छोटी बातों पर आ गए हैं। ये देश का अहित करने की सोचते हैं और मोदी जी ने ठान रखा है, ये संकल्प है कि मुझे भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है। इसलिए ये उससे घबरा कर ये भारत की तरक्की में रोड़ा बनना चाहते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी के प्रति नफरत में वे भारत से नफरत करने लगे हैं। सलमान खुर्शीद और कांग्रेस बांग्लादेश की तरह भारत में हिंसा चाहते हैं और इसके लिए उकसा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वह चाहते हैं कि भारत में हिंदुओं पर हमले हो? वह किस ओर संकेत कर रहे हैं? उनके परिवार की एक सदस्य पहले ही वोट जिहाद की बात कह चुकी हैं। अब क्या वास्तविक हिंसा चाहते हैं? क्या वह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं कर रहा? यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने राजनीति के राष्ट्र नीति के ऊपर रखी है। कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी क्या? वहीं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने खुलकर न तो खुर्शीद का समर्थन किया और न ही बयान का विरोध किया, लेकिन वे इशारों में बहुत बड़ी बात बोल गए। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। जिन परिस्थितियों को आज लाया गया है और लगातार जो घटना घट रही है, तो कल वर्तमान पीएम रहते हुए कोई घटना इस तरह की होगी मुझे नहीं लगता, लेकिन एक्स पीएम होते हुए कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर से इस बारे में बात करने की कोशिश हुई तो उन्होंने इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व विदेश मंत्री ने इस बयान को देने के बाद नई मुसीबत मोल ले ली? आखिर कांग्रेस का कोई भी नेता खुर्शीद के इस बयान पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहा? ये कोई स्ट्रेटजी है
या फिर पार्टी फिलहाल इस विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना को भारी विरोध और हिंसक प्रदर्शन के बाद पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद भारत अभी हालातों की समीक्षा कर रहा है। अब ऐसे में सलमान खुर्शीद की तरफ से दिए गए इस बयान से राजनीतिक तौर पर नया बवाल खड़ा होने की भी आशंका जताई जा रही। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।